Let me try to reboot your mind with my life experiences. Let's start with the very beginning. I am actually from a very small city known as Bareilly, that is from UP. What was actually what I was actually during my school days, I was a directionless person. Direction means पता ही नहीं है what and where I am going. डायरेक्शनलेस जो होता है वो जब स्कूलिंग कंप्लीट करता है तो वो उसको एक ही चीज दिखती है लाइफ में, इंजीनियरिंग. यू ऑल आर इंजीनियर्स. वी ऑल आर एक्चुअली डायरेक्शनलेस. दैट्स द थिंग. हम लोग डिसाइड करते हैं इंजीनियरिंग में आने के बाद कि व्हाट वी हैव टू गो. हम यही करते हैं. इसीलिए इंजीनियर्स इन इंडिया आर द मोस्ट कंफ्यूज्ड पीपल. आई एम टेलिंग यू 80% of the engineers do not know what 4 year of their BTech. This is the reality, and I am experiencing that, and I'm damn sure you will also do that. I know that. So I want to tell you one thing. What I did is that I started working as a gym trainer. 3-4 हजार 3000 4000 मिल जाता था, लाइफ कट रही थी, चलता था ऐसी सिस्टम. अब सिस्टम 3000 से काम चलता नहीं है. डायरेक्शनलेस ही निकला था मैं. इंजीनियरिंग से भी डायरेक्शन कुछ मिला नहीं था, ढूंढ रहा था. आई वाज सर्चिंग फॉर द डायरेक्शन. सिस्टम ऐसा बना कि मुझे लगा यार यूपीएससी बिग पढ़ लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी होगी तो आई विल बी एबल टू क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन, एवरीथिंग लाइक दैट. आई विल बी एबल टू क्लियर दैट. ऐसा लगा मुझे. प्रिपरेशन किया. प्रिपरेशन के लिए द बेस्ट थिंग व्हाट आई एक्चुअली रियलाइज वाज कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. मैंने सोचा यार पढ़ाता हूं एंड ट्यूशन देता हूं बच्चों को, उस बहाने पढ़ लूंगा, क्योंकि पढ़ाने से पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, वरना बेइज्जती हो जाती है. रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको. टू टीच एनी स्टूडेंट, उससे पहले मैं 2 घंटा पढ़ता था लिख लिख के, कि कहीं उसके सामने मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो जो फीस दे रहा है वो भी नहीं देगा, बेइज्जती अलग से होगी. तो बिकॉज़ दैट आई स्टार्टेड स्टडीइंग. पढ़ा, मेहनत करता गया. पढ़ाने के लिए मुझे वीकेंड्स में, एवरी वीकेंड्स में अराउंड 1000 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था ट्रेन से. वो जो टाइम था लाइफ का, दैट वाज एक्चुअली एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऐसा लगता था फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, सब कुछ अभी है मेरी लाइफ में. ट्रेन में जाने के, दूर दूर ट्रेवल करने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं क्या करता था, ट्रेन का जो फ्लोर होता है दरवाजे के पास, क्या होगा, इंजीनियर्स हो WT ट्रेवल करते हो गया. WT का मतलब समझते हो? विदाउट टिकट. इंजीनियर्स जब कॉलेज से घर जाते हैं ना, तो रिजर्वेशन के पैसे नहीं होते. मेरे पास तो नहीं होते थे, और हमारे कॉलेज में 90% लोगों के पास नहीं होते थे. हम लोग क्या करते थे, या तो सीनियर्स के साथ जाते थे, क्योंकि सीनियर्स जहां होते हैं वहां जेब से कुछ नहीं निकलता है. ऐसा हमारे कॉलेज का ट्रेंड था. क्योंकि हम लोग ढूंढ के कॉलेज जाते थे, कैंटीन में देखते थे यार सीनियर बैठा है, यहीं जाएंगे आप, क्योंकि जेब तो वहीं खाली होनी, अपनी जेब में कुछ है नहीं. तो हम लोग क्या करते थे, तो मैं के फ्लोर में वहीं सोता था, वहीं ट्रेवल करके आता था, जहां मुझे पढ़ाना होता था. रात उठता था, वहीं स्टे करता था, जो बेंच होती है वहीं सो जाता था. एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक नेक्स्ट डे. वैसे ही द सेम प्रोसेस, ट्रेन का फ्लोर, वही प्रोसेस से वापस आता था, सेम टू सेम. उस टाइम पे ऐसा लगता था यार क्या हो रहा है, ये क्यों झेल रहा हूं मैं ये सब चीजें. दीज ऑल थिंग्स आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ लोड ओवर माय हेड. बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस आई एम टेलिंग यू, प्रेजेंटली मुझे जो फील होता है, दैट इज कि दैट वाज एक्चुअली द गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ. बिकॉज ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, because of that hard work, because of that frustration, today I have created 2 different things which I had experienced in my life. Pehli cheez, I created Catalyst Gym Chain. I was a trainer. I have the information, every information related to gym equipment, gym training, everything. So that was my first interest. And then I created the Catalyst Educational Group. Why? Because I myself suffered to study. Because क्या होता है, when we are into some small city, then we cannot afford high quality education or faculties who are highly qualified. They are present in big cities like Delhi, like Pune. Presently coachings are present everywhere, but students still suffer a lot. The same is the case with the faculty. कि faculties जो अच्छे हैं वो सब बच्चों तक पहुंच नहीं पाते. तो वो मैं वहां पे उस टाइम पे I used to feel that, that's why I created this online portal where we are giving high quality education to every student at his own place.
वहीं पे देते हैं हम लोग मोबाइल से. वी आर डूइंग दैट. From past 2 years, we are doing that, and we proudly say that presently in India, we are the biggest group of engineers where lakhs of students are studying. अब सिस्टम ये नहीं था. सिस्टम ये था कि लाइफ में इतना चेंज आया कैसे, इतना में चेंज बना कैसे. देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंटल. एक्सीडेंटल नहीं होती है. सक्सेस इज नॉट बाय चांस, नॉट बाय लक. Success requires dedication, devotion, continuation. These all three things with addition of commitment. These four things require. When you will go on with these four things, nobody can stop you in this world to be successful. That's I felt myself during my hardworking days, during my preparation stages, and during my traveling stages. Now, what were the things which I used to remind myself those days? क्योंकि उस समय कभी ऐसा भी होता था कि बिल्कुल ऐसा लगता था यार छोड़ो, लीव इट, इजी है, आराम से लाइफ काट लेंगे, 30-40 रुपए महीने का मिल जाएगा, कहीं ना कुछ कर लूंगा, ऐसा भी फील होता था. बट उस समय मैं अपने आप को आई यूज्ड टू these four things. हमेशा याद रखना, इट मे हेल्प यू आउट इन योर लाइफ. लाइफ में प्रिंसिपल सेट करो. पहला फर्स्ट प्रिंसिपल विच यू शुड सेट इज कि नेवर set any limit for you. Limit मत रखो. Limit means what students sometimes do is that कि I can clear only GATE examination, I cannot go for engineering. I can clear only CAT examination or MAT examination or anything. Never set limits for yourself. You have unlimited potential inside your body. What you have to do is that you have to unlock that. उसको ढूंढो, उसको अनलॉक करो. आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो वो आप अचीव कर सकते हो. आई एम टेलिंग यू, जस्ट ट्राई टू बिलीव ऑन दैट. यू कैन अचीव एनीथिंग, बट यू हैव टू फर्स्ट ड्रीम फॉर दैट. सोचो, समझो, सपना देखो, उस सपने को जीने की कोशिश करो. फिर द सेकेंड प्रिंसिपल, द सेकेंड इज दैट यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी रिलेटेड टू योर कैरियर, कि भाई कैरियर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. Responsibility related to your family, that I have some responsibility of my family. Whatever life I am living currently, I'll change that life. I'll give them what they actually deserve. Your parents deserve a lot more, I'm telling you, which you will feel after 10 years of your life. जब आप 10 साल आगे जाओगे ना, then you will feel कि यार जिन्होंने मेरी लाइफ में मेरे लिए इतना कुछ किया है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम. और उस टाइम अगर आप नहीं कर पाओगे तो यू विल फील हेल्पलेस. आई एम टेलिंग यू टू डू समथिंग फॉर देम. फील रिस्पॉन्सिबल. दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल व्हिच यू शुड हैव. थर्ड, ब्लेम एनीथिंग और एनीबॉडी फॉर योर फेलियर. नेवर गो फॉर एनी एक्सक्यूज. बच्चे क्या करते हैं, फेल हो गया यार, पढ़ नहीं पाया था इसलिए फेल हो गया, या कॉलेज में कुछ फंक्शन हो गया था इसलिए फेल हो गया, पढ़ नहीं पाया मैं. दीज आर एक्सक्यूजेस. किसी और के ऊपर ब्लेम कर देते हो, ऐसा कर रहा था वो इसलिए फेल हो गया. These are all excuses. Just try to remove these excuses. अगर आप फेल हुए, if you are a failure, then you have to hold the responsibility for that. आपकी वजह से आप फेल हुए हो, आप कैपेबल नहीं हो इसलिए फेल हुए हो. दोबारा से रिबाउंड करो, लेकिन किसी को ब्लेम मत करो. कोई एक्सक्यूज होते हैं, भागने के तरीके होते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट कि एक्सेप्ट फेलियर. अगर फेल होते हो तो एक्सेप्ट करो. आई एम फेल, मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वापस आऊंगा पूरी जान के साथ आऊंगा. 100 नहीं 200% लगाऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा. दिस इज व्हाट यू शुड फील फ्रॉम इनसाइड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल. आई एम टेलिंग यू. इंपॉर्टेंट चीज और है लास्ट. वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ब्रेन होता है ना, दिस ब्रेन इज अ वेरी क्लेवर ऑर्गन. बहुत चालाक है ये हमें वो चीजें कराने के लिए बोलता है जो चीजें इजी होती है. इजी का मतलब, इफ आई टेक अ वाटर बॉटल और मैं यहाँ ई पे रख देता हूं, ये ई है ना, इसके ऊपर रख देता हूं, and I'll say that कि उसको जाके उठा, and I'll give you 10,000 bucks. आप उठ के आओगे, उठा लोगे, because it is easy. ब्रेन ने आपको मैनिपुलेट किया, कहा ये इजी है, you can do that. But अगर what I'll do is that take a bottle on what difficult situation में, कंडीशन में जाके छुपा दो, and I'll say कि find out, तो आपका ब्रेन आपको बोलेगा नहीं यार ये दिक्कत है, नहीं कर पाऊंगा मैं. Try to train your brain जहां से I started. Try to manipulate your brain. If you will manipulate your brain, तो आप सब कुछ कर जाओगे. Let me give you a final example for that. As my fellow speaker told you about powerlifting. So what exactly the case is, when I was in college, as I told you, I wasn't gymming and training all that.
तो we used to go for power lifting. वहां पे क्या होता है, used to like pick up the weight, bench press करना होता है, squat करना होता है, deadlift लेना होता है, बहुत वेट होता है, 180 kg 200 kgs like that. वहां पे गेम होता है दिमाग का, ब्रेन का. अगर आप बोलते हो ना कि नहीं I'll do that, I can hold this, मैं कर जाऊंगा ये, तो आप कर जाओगे. अगर वहां पे आपका कॉन्फिडेंस चला गया, नहीं यार ये तो भारी है, मुझसे नहीं उठेगा, तो वहीं पे आप आगे भी नहीं बढ़ोगे. दिस इज व्हाट. तो हम वहां पे क्या करते थे, वी यूज्ड टू शाउट कि आई विल डू दिस. कैसे नहीं होगा, आई विल डू दिस, और फिर जाके उसको करते थे. तो यही चीज, जब भी फेलियर मिले, जब भी कुछ ऐसा चीज मिले विच विल होल्ड यू डाउन, जस्ट ट्राई टू शाउट फ्रॉम इनसाइड. चीख मत देना बाहर रोड पे खड़े होके, अंदर से, इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, शाउट अलाउड कि आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस, एंड आई हैव टू डू this. You will find the result to be very productive. I'm telling you. Thank you.